हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को यूज करके हम कैसे ऑनलाइन क्विज तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम गूगल क्रोम का यूज करेंगे। गूगल क्रोम आप चाहे तो दूसरे यूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स, ओपेरा। ये खुल गया गूगल। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में आप टाइप कीजिए माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म। ये लिंक आ गया, इस लिंक को क्लिक कीजिए। अब ये इंटरफेस खुल गया माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का। ठीक है, अब साइन इन ऑप्शन में क्लिक कीजिए। सबसे पहले हमें एक आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का आईडी है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ क्रिएट वन ऑप्शन में क्लिक कीजिए। ओके, फिर गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस। फिर यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल रहा हूं SKD कंप्यूटर। यहाँ ऑप्शन देखिए @outlook.com। ये बाय डिफॉल्ट आ गया, इसे कुछ चेंज नहीं करना है। अब आप नेक्स्ट बटन दबाइए। ये बता रहा है कि समवन ऑलरेडी हैज दिस ईमेल एड्रेस। हमें कुछ और नाम ट्राई करना है, SKD कंप्यूटर 2। ओके, इसने ले लिया। अब क्रिएट अ पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट एक कैरेक्टर आपका कैपिटल में होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर, और आप कुछ नंबर भी डाल सकते हैं। ओके, बट मिनिमम एक नंबर भी होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने डाला है अभी @123। ओके, आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि school @1, तो उसमें S कैपिटल होगा, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर। क्लियर? फिर नेक्स्ट दबाइए। फर्स्ट नेम आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कंप्यूटर क्लास डाल रहा हूं। फर्स्ट नेम कंप्यूटर, सेकंड नेम क्लास। नेक्स्ट, इंडिया। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप अपना भी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, या फिर कोई भी डेट ऑफ बर्थ, या स्कूल जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, जिस दिन से वो स्कूल ओपन हुआ है उस भी डेट को आप डाल सकते हैं। बस आपको ये याद रहना चाहिए। मैं यहाँ पे जनवरी 1, 1990 डाल रहा हूं। नेक्स्ट, ये कैप्चा कोड है, जो भी इस इमेज में दिख रहा है आपको सेम टू सेम यहाँ पे टाइप करना है इस टेक्स्ट बॉक्स पे। 5LXW3H स्मॉल d कैपिटल S। नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे रिमेन साइन इन विद दिस अकाउंट। ओके,
इसी पेज में हमें क्विज बनाना है, ठीक है। तो आप ये कीजिए कि सबसे पहले जो भी आपने आईडी बनाया है उसे नोट करके आप किसी डायरी में लिख लीजिए, ओके। बार बार आपको आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसी आईडी से कई सारे फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, कई सारे क्विज क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो आईडी और पासवर्ड को आप कहीं पे अच्छे से नोट करके रख दीजिए। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि क्विज कैसे बनाया जाए। इस ऑप्शन को देखिए, न्यू क्विज, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्विज खुला है, ठीक है। अब जो भी काम आप इसमें करेंगे वो ऑटोमेटिक सेव होते जाएगा, इसमें सेव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी नाम या क्वेश्चन टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिक सेव होते जाता है, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम दूंगा कंप्यूटर क्विज। यहाँ पे हम कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, अगर ब्लैंक छोड़ना है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ओके। फिर भी मैं लिख देता हूं जेवियर हाई स्कूल सरकंडा। सबसे पहले अब हम एक फील्ड बनाएंगे, मीन्स एक टेक्स्ट बॉक्स जिसमें बच्चे अपने नाम लिखे, मीन्स अपने नाम को टाइप करें। उसके लिए हमें ये ऐड न्यू करके आपको ये बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये चॉइस बटन है, ये टेक्स्ट बॉक्स बटन है। तो नाम टाइप टेक्स्ट बॉक्स में होगा, तो इसीलिए हम टेक्स्ट बॉक्स बटन को क्लिक करेंगे, ओके। क्वेश्चन, यहाँ पे आप लिख दीजिए टाइप योर फुल नेम, ओके। और अगर आपको क्लास भी उनका जानना है कि वो कौन से क्लास से हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एंड क्लास, ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन यदि कंपलसरी है तो आपको इस ऑप्शन को देखना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड ऑप्शन है, इसको ऑन करना पड़ेगा। अब ये ऑन हो गया, ये क्वेश्चन कंपलसरी हो गया। नेक्स्ट, अब आपको क्वेश्चंस बनाने हैं एमसीक्यू बेस्ड, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। उसके लिए आपको फिर से यहाँ पे एड न्यू में क्लिक करना है। टीचर्स आप देख रहे हैं ये चॉइस ऑप्शन आ रहा है, इसको आप क्लिक कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन 2, ओके। यहाँ पे आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, ओके। तो मैं पहला क्वेश्चन टाइप कर रहा हूं, डैश इज known as the father of computer। पहला ऑप्शन आप डाल सकते हैं ब्लेज पास्कल, दूसरा ऑप्शन चार्ल्स बैबेज, ओके। अब आपको और भी ऑप्शन ऐड करना है, दो के अलावा 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन। उसके लिए आपको ये जो प्लस साइन है, ऐड ऑप्शन, सॉरी, ये जो प्लस साइन दिख रहा है आपको, ये ऐड ऑप्शन, आपको यहां पे क्लिक करना है। आप क्लिक कीजिए, थर्ड ऑप्शन आ गया। यहाँ पे एक और ऑप्शन आप डाल सकते हैं, जॉन नैपियर, ओके।
अब करेक्ट आंसर क्या है? चार्ल्स बैबेज। तो आप चार्ल्स बैबेज में क्लिक कीजिए। उसी रो में देखिए लास्ट में एक राइट का आंसर ऑप्शन आ रहा है। मैंने कर्सर को मूव किया तो करेक्ट आंसर आया, उसे आप क्लिक कर दीजिए। ये आपका बन गया पहला क्वेश्चन। अब आपको इसमें पॉइंट्स डालना है, ठीक है। तो देखिए ऐड ऑप्शन के नीचे ये पॉइंट का लेबल दिख रहा है, ओके। उसके जस्ट राइट साइड में ये टेक्स्ट बॉक्स है, आप यहाँ पे पॉइंट्स डाल दीजिए। 1 पॉइंट, ओके। आप 2 मार्क्स भी डाल सकते हैं, 3 मार्क्स भी डाल सकते हैं, ओके। मैं यहाँ पे फिलहाल 1 मार्क्स डाल रहा हूँ, ओके। ऐड करते हैं एक और क्वेश्चन। उसके लिए हमें क्या करना होगा? फिर से वही ऐड न्यू में जाना है, चॉइस सेकंड क्वेश्चन, डैश टेक्नोलॉजी was used in the first generation computers. Okay, options are IC, VLSI, vacuum tube. वैक्यूम ट्यूब। करेक्ट आंसर यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस बनाने हैं, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? सेम यही प्रोसेस रहेगा। ऐड न्यू, चॉइस बटन, यहाँ पे हम टाइप करेंगे दी first generation computers will be based on AI. True, false, ओके। ये आंसर तो फॉल्स ही होगा। 5th जनरेशन इज बेस्ड ऑन AI, तो यहाँ फॉल्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। तो ऐसे हमें ट्रू और फॉल्स बनाने हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमें फिल अप द ब्लैंक्स बनाना है। फिल अप द ब्लैंक्स के लिए हमें क्या करना है? ऐड न्यू, वो टेक्स्ट ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट ऑप्शन, पहले क्वेश्चन हमें टाइप करना है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 तो आपको यहाँ पे आंसर ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर है केबी या फिर किलो बाइट, ओके। अब हम पेज का प्रीव्यू देखेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे ऊपर जाना है। यहाँ देखिए प्रीव्यू ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक कीजिए। क्वेश्चन टाइप करने के बाद हमें ये पेज कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। तो एक टेस्ट दे के ही देखते हैं। Dash is known as a father of computer, Charles Babbage.
dash technology vacuum tube 1 megabyte is equals to 1024 KB. सबमिट. देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, 4th क्वेश्चन. इसने एक अलर्ट मैसेज दिया है, 1 क्वेश्चन नीडेड टू बी कंप्लीट बिफोर सबमिटिंग. क्वेश्चन 4. The first generation computer will be based on AI. False. अब सबमिट करते हैं. Thanks, your response was submitted. View result. देखिए मेरा नाम